जब वो लोकपाल का सही यूज हो ही नहीं रहा, जबकि अभी तक पूरी अपॉइंटमेंट भी पूरी नहीं हुई है, तो आज वो क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे साथ? समर्थन भेजा है, समर्थन भेजा। वेरी गुड। पेपर लीक कैसे रुकेगा भाई साहब? पेपर लीक कैसे रुकेगा? इसी व्यवस्था को बदलने से ही रुकेगा। किस व्यवस्था को? ये जो भ्रष्ट व्यवस्था, इसी को बदलने से रुकेगा। इससे तो मंत्री बदल जाएगा, पेपर लीक होना थोड़ी बदलेगा। हम मंत्री बदलने तक तो रुकेंगे नहीं ना, हाँ। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। क्या करेंगे वो जो पेपर लीक? आज शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाइए क्या होगा। आगे क्या होगा भाई साहब? आगे क्या होगा, पहले एक बार जो भी होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा के ऊपर नहीं जी सकते। हाँ। जो होगा देखा जाएगा, तो फिर वहीं बैठ के देखते रहते। टीवी पे आप लोग दिखाते रहते, हम लोग वहीं बैठ के देखते रहते। यहाँ आने का मतलब ये है, पसीने में भीग के यहाँ आने का मतलब ये है कि जो न्यूज पे देख रहे लोग, जो न्यूज पे देख रहे, कम से कम थोड़ी आग जैसे हम में जल गई है, वही आग थोड़ी उनके दिल में भी जल जाए। तो विरोधी हो सरकार के, या भैया आपके तो जलेगी आग। अरे हम विरोधी है की बात नहीं, न्याय के पक्षधर सरकार के विरोधी नहीं है। देखिए, न्याय के पक्षधर सरकार के विरोधी नहीं। सरकार सही रास्ते पे आ जाए। हम लोग मोदी के नारे लगाते थे, अब की बार मोदी सरकार। अंधभक्त थे आप? अरे हाँ, अंधभक्ति थे, समझ लो, वो बात नहीं कहेंगे। वो हे गंगा मैया पार करा दे मोदी की नैया, ये सब कहते थे हम लोग। अब हम लोग कहते हैं हे गंगा मैया डुबा दे मोदी की नैया। तो वो समय समय के साथ विचार बदलती रहती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। पहले उसने सब चीज जो बात उसने कहा था, ऐसा लगता था क्या हमारे पास महामानव आ रहा है, क्या सब कुछ बदलने वाला है, नहीं लगता था। कोई एक माइकलाल कह दे कि मोदी जी की बात पे उनको भरोसा नहीं था 2013-14 वाले। हाँ, अरे पगला जाते थे हम लोग। आज भी लोग जो हिप्नोटाइज हो जाते ना उनकी बातों से, हिप्नोटाइज, वो एक्टर, वो कहते ना, वो महान एक्टर। हमने नेता चुनने में गलती कर दिया, हमें नेता लाना चाहिए था और हमने गलती से एक एक्टर चुन लिया। अच्छा। वो कहीं भी जाते हैं, उनको स्कूल में पढ़े हुए छात्र नहीं मिलते हैं, उनको पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते हैं। वो उनका डिग्री, वो खुद बोलते मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ, शाह और जेटली आगे दिखाते इंटायर पॉलिटिकल साइंस। वो सोच लीजिए खुद, उनका एक्टिंग तो दुनिया देखी है। मेरे बर्तन धुलते थे मेरे, तो सारी एक्टिंग, एक से एक एक्टिंग, क्या क्या नहीं एक्टिंग। 50 दिन में कहाँ बुलाओगे? मैं तो डंडा तैयार रखा हूँ तेल उल लगा के कि भैया आ जाओ, एक बार मिलो तो सही। हम तुम्हारे पास आ गए, कम से कम तुम्हारे पास आ गए हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए। अब तो मिलो प्रभु, अब तो मिलो, हमारा कुछ नहीं, सजना तैयार है। हाँ, वही हान मिलो सजना। मगर क्या कहे मोदी जी, आज सच में, आज अगर कभी कभी बैठ के देखता हूँ ना, तो ये एहसास होता मन में कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। गौर कीजिए, 2001 में वो जब मुख्यमंत्री बने थे अक्टूबर महीने में, तब कोई नहीं जानता था मोदी नाम का कोई चीज भी है इस दुनिया में, कोई नहीं जानता था। 2001 में गुजरात में बने, 26-27 फरवरी को गोधरा कांड हो गया, 4 महीने के अंदर पूरा प्लानिंग के साथ। अरे यार, वो आदमी 29-30 राज्यों में और विदेशी दौरे कर चुका था, भीख मांग मांग के। कौन सा चौराहा है आपको मालूम है? कौन चौराहा? ये तो जहाँ पे इतना भीख मिलती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह घूम के आ गए। चिड़ घुमा फिरा के मोदी जी से है। अरे क्यों नहीं, सोचिए ना, आखिर 4 महीने बाद वो दंगा होता है, उस लाशों को पूरा देश में घुमाया जाता। आज भी डाउट हमें कि वो ट्रेन को बाहर से जलाया गया था कि अंदर से जलाया गया था, क्योंकि इंक्वायरी में रिपोर्ट आ चुकी है। सवाल उठा। हाँ, नहीं, ये उनका सीढ़ी है, सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। 2001 में बने, 4 महीने बाद गोधरा दंगा हुआ, उसके 6 महीने बाद उन्होंने सरकार खुद बर्खास्त कर दिया। साल भर की सरकार और चलने वाली थी, 6 महीने में बर्खास्त कर दिया। 2003 में गुजरात का चुनाव होने वाला था, 2 में करवा दिया उन्होंने। तो वो उनका एक मास्टर प्लान उनका नहीं था। उनको जो बैठा है ना, वो देख लेते हैं कि आप एक्सपर्ट हो, पहले से वो आपके ऊपर पैसा लगाएंगे, जाओ आकलैंड घूम के आओ। कोई मास्टर प्लान बना रखा होगा, तुम आंदोलन करोगे, हमको चलवा देंगे। हाँ, तो कुछ ना कुछ बना के रखा होगा। हाँ। मोदी जी ने जवाब नहीं दे रहा, मोदी के पीछे भी कोई है। हाँ। मैं ये नहीं मानता कि मोदी जी इतना बुरा कैसे हो सकता कोई इंसान। F3 फाइल में नाम आता है, हर जगह कहीं भी जाते हैं, फोकट में बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, बिरयानी खिलाते। चोली के पीछे क्या? अब हम पूछ रहे हैं मोदी के पीछे क्या है? आप बोलते मोदी के पीछे अडानी है, मोदी के पीछे अंबानी है। फादरलैंड इजराइल है। फादरलैंड इजराइल है। अच्छा, ट्रम्प कैसे है। लगता है आपको? ये देखिए ना, F3 सब भूल गए, सब भूल गए कि नहीं? F3 किसी को याद है क्या? F3 सब भूल गए। ईरान का युद्ध हुआ, ट्रम्प को पहले अपने मैटर मिले। ट्रम्प को भी फादरलैंड सबको कंट्रोल करता है। फादरलैंड जो है, मोदी को क्यों भूल गए? F3 फाइल क्यों भूल गए?
क्योंकि ये जैसे बंदे हैं, ठीक है, पसीना में भीग भीग के इस चीज को कवर अप कर रहे हैं। आप इतना नहीं बोल पाते अगर मेन स्ट्रीम मीडिया और अब मोदी के विरोध में अगर ये सब बातें बोल रहे होते ये तो 2% मीडिया से आते हैं। हाँ, तो 2% ऐसे मीडिया से पसीने आते में हैं। भीग भीग के जो इनकी मेहनत रैंक है करके वो 157 सच्चाई दिखा रही नहीं है मैं इनको और जो कुछ नहीं बात- दिखा रहे गोदी मीडिया, इसी तारीफ की बाद वजह में से कर वो लेना। हट गई। ये बताइए कि मैंने पूछा पेपर लीक कैसे रुकेगा, इसका मैं जवाब बताता हूँ नहीं पेपर मिला। लीक तब ये रुकेगा बता जब दो। देश में Isolation, सत्ता पूरा चलाने isolation। वाले लोग शिक्षित होंगे तब पेपर लीक रुकेगा। जैसे अखिलेश यादव विदेश घूमने जाते हैं और 112 लेके आते हैं, विदेश घूमने जाते हैं तब 100 डायल लेके आते हैं, विदेश घूमने जाते हैं तब लैपटॉप बांटते हैं। इसी तरीके से शिक्षित व्यक्ति बैठेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो, ऐसे लोगों की जरूरत भारत तो दुनिया को पीछे चलाना चाहता, हम दुनिया के पीछे कैसे चलने लगेंगे? कैसे दुनिया के पीछे विश्वगुरु नहीं हम चलना है। तक्षशिला, नालंदा, अग्निवीर लेके आए थे विक्रमशिला, पूरे टॉप 10 विश्वविद्यालय से भारत में होती थी, पूरे टॉप 10। उस समय विश्वविद्यालय का आज 300 सिस्टम भी नहीं यूनिवर्सिटी चलता में था। नाम नहीं है। तब हम विश्व गुरु बने थे। तब हम आज 100 टॉप 100 कॉलेज में, टॉप 100 कॉलेज में कितना टाइम है? भारत का एक भी कॉलेज है? टॉप 100 में एक है, टॉप 10 भारत के ही थे।